नमस्कार जय किसान साथियों। आपने ये जो सामने महिला दिखाई दे रही है, इनसे संबंधित एक साल पहले भी एक वीडियो देखा होगा, सुना होगा। किसान जागृति मंच ने सूरतगढ़ के खसरा नंबर 467/9 में इस महिला से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था और बताया था कि किस प्रकार से सूरतगढ़ के नेताओं ने मिलकर इनको 3 बीघा जमीन पहले बेची, इनसे पैसे हड़पे और जब ये बेचारे पंजाब से यहाँ आकर शिफ्ट हो गए, एक कमरा बना लिया, उसके बाद में ये बेची गई ज़मीन वापस हड़पने का प्रयास किया एक साल पहले। तब भी हमने वीडियो अपलोड किया था और आज एक बार फिर दर्जनों ट्रैक्टरों के साथ इस परिवार पर हमला बोला जाता है। उसके बाद में जब पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो दलीप सिंह जी डीओ ड्यूटी पर थे। लगभग 1 घंटा लग गया 3 किलोमीटर जाने में। उसके बाद में सीआई साहब सुरेश जी कस्बा को जैसे ही मैंने फ़ोन किया, जैसे ही डिप्टी साहब को मैंने फ़ोन किया, उसके बाद में पुलिस ने तुरंत वहां पर जाकर चल रहे ट्रैक्टरों को जब्त किया। वहां पर जितने भी बदमाश प्रवृत्ति के लोग थे उनको वहां से अरेस्ट किया। इसके लिए मैं पुलिस का धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि डीओ ड्यूटी पर जो ऑफिसर हैं, उन ऑफिसर्स को जब 1 घंटे पहले सूचना दे दी गई तो कल को इस महिला के साथ कुछ भी हो सकता था। इस जमीन से संबंधित, इस जमीन के विवाद से संबंधित सारी रिपोर्ट्स किसान जागृति मंच पर लगभग 2 साल से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं। यह खसरा नंबर 467/9 वही खसरा है जहां पर हमने तिरंगे से संबंधित एक जमीन का जिक्र किया था और जो बाद में वर्तमान विधायक राम प्रताप जी कसनिया ने विधानसभा में भी उठाया था। उसके बाद में उसके पास में ही चल रहे रकबा राज जमीन पर इन ट्रैक्टरों को रुकवाने के लिए हमने जब तहसीलदार जी से बात करनी चाहिए तो तहसीलदार जी सीट पर नहीं थे, ट्रेनिंग पर गए हुए थे। नायब तहसीलदार से बात की, उसके बाद में पटवारी से बात की। पटवारी ने मौके पर आकर इन लोगों को भी रुकवाया, इनके ट्रैक्टरों को यहाँ से निकाला। मेरा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से हमारी स्पष्ट एक राय प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जब वार्ड नंबर 1 के अंदर और वार्ड नंबर 4 में गरीबों को धड़ल्ले से बेदखल किया जा रहा था तब प्रशासन खामोश था और यहाँ पर बड़े बड़े भूमाफिया धड़ल्ले से रकबा राज भूमि को कब्जा रहे हैं, तब प्रशासन को बुलाने में हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इस गरीब परिवार को जमीन बेचने वाला कोई और नहीं था बल्कि यहाँ के नामी गिरामी जनप्रतिनिधि थे और एक खेजड़ी हनुमान मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य मान लो और वहाँ के अध्यक्ष मान लो राठी जी। उन्होंने ये ज़मीन बेची। बीच के अंदर एक सीपीएम के नेता हैं, नामी नेता हैं सूरतगढ़ के, वो थे, वो वहाँ पर गवाह थे। इस गरीब परिवार से रुपए ले लिए गए। ये जब बस गया तब यहाँ पर दूसरे भूमाफिया आकर ये कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार की जो जमीन है उस पर पहला अधिकार पब्लिक का होता है। जो आदमी बगैर आवास के रह रहा है, रहने की जगह नहीं है, वहां पर सरकार अगर रकबा राज भूमि से 25/50 का एक प्लाट दे दे तो कौन सी कयामत आ जाती है। लेकिन भूमाफिया मरबे के मरबे उड़ा जाते हैं, कब्जे कर लेते हैं, तब प्रशासन खामोश रहता है और एक गरीब आदमी रहने के लिए छत बना लेता है, तब कयामत आ जाती है। ये देखिए वो तिरंगे वाला मामला जो मैंने उठाया था और बाद में विधानसभा तक भी वो गूंजा था मामला। उसके लिए तत्कालीन विधायक राम प्रताप जी कसनिया का हमने धन्यवाद भी किया था। और ये सामने जो ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो ट्रैक्टर हैं जो इस महिला के साथ बदसलूकी करने वाले लोगों के पास में ही खसरा नंबर 467/9 के अंदर चल रहे थे और वहां पर हमने जाकर पटवारी जी को बुलाकर ये काम रुकवाया, इनके ट्रैक्टर यहां से रवाना किए। यहां पर बहस का मुद्दा यह है कि इस प्रकार की दरिंदगी, गरीबों पर इस प्रकार का अन्याय अत्याचार भविष्य में दोबारा नहीं होगा। इस बात की गारंटी कौन देगा, इस बात को सुनिश्चित कौन करेगा। हम बार बार कह चुके हैं कि सूरतगढ़ पेरा फेरी में हेरा फेरी के अंदर दर्जनों ऐसे मामले हमने बताए जहां पर गरीब अपने खातेदारी अधिकारों के लिए दर दर भटक रहे थे, उनको खातेदारी अधिकार नहीं मिल रहे थे और भूमाफियाओं ने वही खातेदारी अधिकार तहसीलदार को घर बुलवाकर, घर पे बैठाकर सनद जारी करवा ली थी। अगर कोई गरीब सामने हुआ तो इन खसरों में उसकी ज़मीन ही
एक प्रकार से गायब कर दी गई कि अगर बोला तो तेरी ज़मीन गायब कर दी जाएगी। मैंने बताया सूरतगढ़ में पेरा फेरी में किस प्रकार टायरों वाली कॉलोनी थी। मैंने बताया सूरतगढ़ पेरा फेरी के अंदर गग्गर फ्लड, गग्गर बहाव, नाली बेड की ज़मीनों पर कॉलोनी काटी जा रही है, वहाँ पर प्रशासन नहीं पहुँचता है। मैंने बताया किस प्रकार से हाई टेंशन तारों के नीचे कॉलोनी कट रही है। मैंने बताया कि आरएचबी के लिए प्रस्तावित जो दर्जनों मरबे ज़मीन थी, वो जिन लोगों को वहां से बेदखल किया था, आरएचबी में जमीन लेकर जिनकी जमीन खारिज की थी, वो तो आज भी दर दर भटक रहे हैं। लेकिन आरएचबी से कब ये जमीन वापस बाहर निकली और कब भूमाफियाओं ने उस पर खातेदारी लेके आ गए, गरीब आदमी को पता ही नहीं चला। हमने बताया खसरा नंबर 444 और अन्यों के अंदर सैकड़ों बीघा जमीन आपकी नगरपालिका की पड़ी है, लेकिन नगरपालिका अपनी ही जमीन को ले नहीं रहा है और ये कह रहा है आओ बेल मुझे मारो। एक प्रकार से भूमाफियाओं को यहां पर निमंत्रण दे रहे हैं कि ये पड़ी जमीन कब्जा करके बताओ। हमने बताया सूरतगढ़ कॉलेज के पीछे सूरतगढ़ हट में किस प्रकार से लोग खातेदारी लेके आ गए और गलत खसरे का एक प्रकार से हवाला देकर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर खातेदारी लेके आ गए। हमने बताया अनूपगढ़ का नोटरी एमएल मिडा किस प्रकार से सब कुछ बना हुआ था, तहसीलदार वही था, यहाँ पर कलेक्टर भी वही था। हमने बताया कि किस प्रकार से कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर खसरा नंबर 485/19 के अंदर लीज हो जाती है, शहर की जड़ों में खनन लीज जारी कर दी जाती है। अवैध खनन की लंका को भी हमने ही बेनकाब किया था। इस वीडियो के माध्यम से मैं नौजवान साथियों से और जागरूक भाइयों से ये कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि प्रशासन गरीबों के हित में काम करे तो आपको आंख मूंद कर बैठने की आदत से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की आदत विकसित करनी पड़ेगी। और आपको आज जिस प्रकार से किशनपुरा आबादी के अंदर अंधाधुंध गरीबों को जमीनें बेची जा रही है, प्लाट बेचे जा रहे हैं, जो सरकारी ज़मीन है, कल को वहाँ पर गरीब मरेंगे, टूटेंगे उनके घर, तब ये भूमाफिया जो आज ज़मीनें बेच रहे हैं वो अपनी जेब भर के कहीं निकल जाएंगे। हमने बताया किस प्रकार से बिजली बोर्ड के कर्मचारी इन भूमाफियाओं के साथ मिलकर रकबा जमीन पर खंबे रोप देते हैं, कनेक्शन हो जाते हैं। हमने बताया किस प्रकार से पिंपेड़ नगरपालिका एनओसी जारी करती है। हमने बताया किस प्रकार से सूरतगढ़ नगरपालिका एनओसी भी जारी करती है, बजट भी जारी करती है, नालियां भी बनाती है, सड़कें भी बनाती है। उसके बावजूद वार्ड नंबर 1 के अंदर आज गरीबों को बेदखल करने की हिमाकत ये लोग करते हैं। ये तभी करते हैं जब इन्हें लगता है कि आम जनता का साथ कभी नहीं देगी और पेशों का रुतबा आज आम जनता पर कहर बनकर टूट रहा है। मैं पढ़े लिखे भाइयों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि सच्चाई की जीत हो, अगर आप चाहते हो कि सच में राम राज्य स्थापित हो, तो सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत पैदा करो। वरना ऐसा है कि आज आपकी ये खामोशी, आज आपकी ये गुलामी पसंद आदत कल को सच में गुलामी कब ले आएगी आपको पता नहीं चलेगा। और अपने प्राणों की आहुति देकर जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद करवाया था, उसी देश को कब आप बड़े पूंजीपतियों, भूमाफियाओं और पेशे वाले लोगों के सामने गुलाम बना देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो विवेकशील विचार मंच, किसान जागृति मंच के माध्यम से हम हमेशा जनता के जमीर को जगाने का काम करते हैं, सच को सच और झूठ को झूठ कहने का काम करते हैं। सूरतगढ़ प्रशासन से अपील करते हैं कि आप भूमाफियाओं की इस दादागिरी के खिलाफ हिमाकत कीजिए, हिम्मत कीजिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और एक एक इंच रकबा जमीन, एक एक इंच गग्गर बहाव क्षेत्र की जमीन जो यहाँ पर पटवारियों ने, गग्गर के पटवारियों ने बड़ा पैसा लेकर गग्गर बहाव क्षेत्र की अंदर की जमीन को एनओसी दे दी कि हाँ ये गग्गर के अंदर है ही नहीं और कॉलोनियाँ कट रही है। इन सब के खिलाफ किसान जागृति मंच विस्तृत और एक बड़ा आंदोलन करेगी। एक एक चप्पे चप्पे को हम सूरतगढ़ पेरा फेरी को आप तक पहुंचाएंगे, उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, सरकार के आला नुमाइंदों तक पहुंचाएंगे। आपसे बस इतनी ही उम्मीद है कि हम जिस हिम्मत के साथ धरातल पर जाकर इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, आप बस अपने घर बैठकर आपके मोबाइल के माध्यम से इन मुद्दों को दबने मत दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, आपके भाई की आवाज़ को मजबूत करो। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।